साथियों ये स्थिति है बीकापुर एसएस कोल्ड स्टोरेज से। भैया बता रहे हैं कि किसान थोड़ा सा अभी थमा हुआ है, रुका हुआ है। इंतजार 3,000 का हो ना हो, लेकिन बारिश का इंतजार जरूर है कि बारिश हो जाए, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी उस पर किसान विचार करेगा। फिर 3,000 जाए, 2,800 जाए, 2,700 जाए, 3,200 जाए, वो एक अलग चीज है। देखो, संभावना तो है कि 3,000 रुपये क्विंटल आलू बिक सकता है। अच्छा। लेकिन वो कितने समय स्टेबल रहेगा, और संभावना का मतलब संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से निरंतर वृद्धि हुई है रेटों में, तो ऐसा लग रहा है कि 3,000 का आंकड़ा छू लेगा। लेकिन कितना स्टेबल रह सकता है, कितने समय के लिए 3,000 रुपये क्विंटल। इस समय मैं शमशाबाद में लोहारी गांव पर ओपी बैनाथ कोल्ड स्टोरेज में हूं और मेरे साथ में ओनर हैं अवनीश कांत गुप्ता जी। भाई साहब, अगर मैं बात करूं तो अभी चुनाव तक की स्थिति जो थी, किसान इसलिए रुका हुआ था कि चुनाव हो जाए, उसके बाद आलू में कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। और चुनाव के बाद 200-250 रुपये का मूवमेंट है भी आलू में। अब जैसे मैं अभी 2-4 कोल्ड स्टोरेज पे गया तो ज़्यादा लोगों का कहना है कि किसान थोड़ा सा कम आ रहा है। तो मैं दो चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि किसान, एक तो बरसात का इंतजार भी था किसान को, तो अभी बरसात की वजह से किसान रुका हुआ है कि बरसात आए तब हम आना शुरू करें, या फिर और चाह रहा है कि 200-250 रुपये का और मूवमेंट बढ़े। दरअसल जब से आलू की क्रॉप पैदा हुई इस वर्ष, तभी से लेकर के निरंतर मूल्यों में वृद्धि होती रही जी। जब कोल्ड स्टोर पर खुदाई का समय था, उस समय 1,400 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा था, फिर 1,500, 1,600, और फिर लगभग 1,800 रुपये क्विंटल जब पहुंच गया जब भराई के टाइम पर। और जब कोल्ड स्टोर खुले तो 2,000, 2,100, 3,500, बिल्कुल। फिर पिछले कुछ समय से 2,300, 2,300, 2,250 रुपये पर स्टेबल रहा जी। उसके बाद पिछले 15 दिन से कुछ निकासी कम हुई है, कुछ किसान की मनोदशा भी चेंज हुई है। किसान को ऐसा लग रहा है कि 3,000 रुपये क्विंटल आलू बिकेगा, तो उस प्रकार से थोड़ी सी निकासी कम है। और निकासी कम है इसलिए इन रेटों में ग्रोथ भी हुआ है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि बरसात, इन दिनों आलू काफी निकल जाता था, लेकिन न निकलने का एक ही कारण रहा है कि रेट इतने प्रॉपर रहे हैं कि जो पूर्ति, जिस पैसे की जो किसान को आवश्यकता है, जैसे उसको अपनी क्रॉप के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए, घर के खर्चों के लिए जो उसे ज़रूरतें होती हैं, वेज के लिए, जैसे उसे 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो जो उसकी 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट 800 पैकेटों में पूरी हुआ करती थी, वो आज उसकी 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट 400 पैकेटों में पूरी हो गई है। बिल्कुल। इसलिए थोड़ी निकासी कम हुई है और किसान बैठा हुआ है। और ये तो निरंतर किसान की मनोदशा रहती है कि रेट जैसे जैसे ग्रोथ करता है वैसे वैसे माल को रोकता है। किसान के हाथ, कोई व्यापारी भी रोकता है कि रेट बढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा और आगे में चलेंगे और आगे में चलेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि किसान एक मनोदशा बना के बैठा है कि भाई 3,000 रुपये तक आलू जाएगा। अब चूँकि आप अन्य कोल्ड स्टोरेज वालों से, या मैं कहूँ ऑल ओवर यूपी या ऑल ओवर इंडिया, आप ऑलरेडी जानकारी रखते हो कि कहाँ पर शॉर्टेज है, कहाँ पे कितना आलू का भंडारण है, किस तरह की स्थितियाँ हैं, किस तरह का नहीं है। तो आप अगर ये आंकलन लगाते हो तो किसान अगर 3,000 के लिए बैठा है तो वास्तविकता में 3,000 की स्थिति पहुँच पाएगी, अभी नहीं तो निकट भविष्य में। देखो, संभावना तो है कि 3,000 रुपये क्विंटल आलू बिक सकता है। अच्छा। लेकिन वो कितने समय स्टेबल रहेगा, और संभावना का मतलब संभावनाएं हैं। नहीं, आलू का बाजार तो जितने भी लोगों से भी मिलता हूँ सब लोग कहते हैं संभावना के ऊपर ही टिका है। आप उसमें 100% तो कुछ कह ही नहीं सकते। मेरा कहने का वही है ऐसे। लेकिन जिस प्रकार से निरंतर वृद्धि हुई है रेटों में, तो ऐसा लग रहा है कि 3,000 का आंकड़ा छू लेगा। लेकिन कितना स्टेबल रह सकता है, कितने समय के लिए 3,000 रुपये क्विंटल आलू बिक सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगरा जिले में कहीं कोई आलू की शॉर्टेज है। जो पिछले वर्ष पैदावार थी उससे पैदावार लगभग 19-20 वही है। लेकिन बाहर की जो दशावरों में हमने गुजरात में, पंजाब में, बंगाल में बताते हैं, जैसा कि सुनने में आता है कि वहाँ क्रॉप कमजोर थी, इस वजह से भी थोड़ी ये तेजी रही है। तो संभावना यही है कि 3,000 रुपये क्विंटल आलू बिक सकता है। अभी तक आपके कोल्ड स्टोरेज से निकासी की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ से अगर एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा दिया जाए तो लगभग 18% निकासी। 18%। और 20 से कम और 15 से अधिक 18, 17.5, 18% निकासी। शमशाबाद की मान के चले हम तो शमशाबादी करीब कितनी निकासी होगी? भाई लमसम सबका एवरेज मिलाया जाएगा तो 15 से 17% निकासी है। 20% के आसपास नहीं होंगे ना, 20 नहीं, मतलब मैक्सिमम 18-19 के आसपास। हाँ, 20 से कम ही है।
तो मैं समझता हूँ पिछले साल की तुलना करें तो अब आसपास ही होंगे, बराबर सा ही होंगे। हाँ, लमसम बराबर ही है। अभी किसान नहीं आ रहा है आपके, अभी मैंने पता किया तो बता रहे हैं किसान थोड़ा सा रुका हुआ है। तो जैसा आप बता रहे हैं कोई मनोदशा है उसकी 3,000 रुपये की, हो सकता है उसके लिए बैठा हो। बाकी अभी जो अभी की बात करूं तो कुछ 100-150 रुपये का जो उछाल है, तो इस समय सौदे किस तरह के आपके यहाँ से हो रहे हैं 1-2 दिन में जो सौदे हुए हो? सौदे का रेट वही हो रहा है 2,500 रुपये क्विंटल के आसपास। 2,500 के आसपास में। और फिर आलू की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कुछ आलू हल्का है तो और भी उसके 2300 साढ़े 2300 रुपये है प्रति क्विंटल, और एक्स्ट्रा सुपर है तो उसका 25-26 रुपये। मतलब 25-26 तक के सौदे मैक्सिमम 26 और मिनिमम 2200-2300 रुपये। अच्छा, अभी मैं कुछ दिन पहले इधर सादाबाद खंदौली में था, तो वहाँ पर 27 तक के कुछ सौदे हैं, और हो सकता है आप और थोड़ा ऊपर भी चले जाओ। दरअसल होता क्या है, कभी कभी कुछ कंडीशनें होती हैं। किसी ने 2 महीने के लिए उधार ले लिया, किसी ने 1.5 महीने के लिए उधार ले लिया, किसी ने 3। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो सौदे हुए हैं वो मैक्सिमम 25 साढ़े 25 और 26 शमशाबाद में 26 तक के सौदे हैं। तो साथियों, ये स्थिति ओपी बैजनाथ कोल्ड स्टोरेज से है, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि बताया लिखिया तो बताया वो पानी तो नहीं दर कैरेट बताओ कौन। बताएंगे हाँ, तो लिख जाएंगे। चलो फाइनल करो। राइट दो तो मैं ये मैंने कब तो तुम आप परिचित है और हम अपने आप वहाँ रेट लिख देंगे तो हमें तो मालूम बच्चे तुम्हारे तो वहाँ पर आई लिखेंगे बता वाला बेटे को बता दो पापा को आइए रेट बता तुम बताओ कैसा थी रेट कौन बता लाइव चल रही है रेट बतानी पड़ेगी। बता भैया रेट क्या है। लाइव पाए तो जूना तो पैसा तो सौदा करियो, लाइव का कोई चक्कर ना रहे, तुम्हारे मना में पैसा तो सौदा करियो। लाइव चला तो लाइव का मतलब तो बात का मतलब है कोई उन तो दूर तुम्हारी हो आया 302 आलू है, दादा ने 26 रुपए का रेट मांगा है। साथियों, मैं अभी बीकापुर पर एसएस कोल्ड स्टोरेज में हूँ, और मेरे साथ में अभी लक्ष्मी नारायण जी हैं, और जानना चाहेंगे कि अभी आज कुछ सैंपल्स वगैरह हैं कि नहीं है, आज कुछ सौदे हुए नहीं हुए, कल क्या कैसे रेट के सौदे हुए थे, बाकी निकासी की क्या स्थिति चल रही है। ज़्यादा अगर बात करूँ, थोड़ा सा मैं निकासी से शुरुआत करूँ तो निकासी करीब करीब कितने परसेंट आपकी कोल्ड की हो गई होगी? निकासी हुई करीब 20%। 20%। टोटल कैपेसिटी कितनी है आपकी? 3.25 लाख। 3.25 लाख की। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं आसपास की भी बात करूं तो करीब क्या रेशियो आएगा निकासी का, कोई आइडिया है? रेशियो होगा आइडिया 20-22-25 के बीच में होगा। हाँ, 20-25 के बीच में। आज कोई सौदे वौदे हुए हैं, सैंपल निकले हैं? अब तो किसान ही नहीं आ रहे हैं आज तो। किसान ही नहीं आया आज कोई? आज कोई किसान नहीं आया। अच्छा, कल तक किस तरह के सौदे थे? कल हुए 25 साढ़े 25 रुपये तक। 25 साढ़े 25 तक जी। अभी 26 से या 26 के ऊपर के सौदे नहीं है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ नहीं, अभी नहीं? अभी नहीं। 25 साढ़े 25 तक के हैं? इतने हैं तो 302 के ही होंगे ज़्यादातर वो? 302। 302 के। 37-97 आपके यहाँ कम होगा, 302 ज़्यादा रहता है इधर? 97 तो बहुत कम है हमारे यहाँ। 302 ज़्यादा रहता है। 302 ज़्यादा। और बाकी जैसे 2001 है या और ख्याति वगैरह हाइब्रिड रहता है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत ये भी है। इनका क्या स्थिति चल रही है, क्या रेट चल रहा है? इनकी स्थिति भी ठीक है, 22-23 जैसा भी है, 24 रुपये तक। 24 रुपए तक। किसान कब से आप कह रहे हो जो थम गया है, तो किसान कब से रुक गया है? किसान को करीब हो गया, वो चला 1 हफ्ता। जैसे ही मार्केट में थोड़ा गर्माहट आई है, सो ही किसान रुक गया। मतलब थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला है, किसान रुक गया, कम हो गया। मतलब किसान को उम्मीद है कि और ऊपर चलेगा? हाँ, किसान की उम्मीद है कि 3,000 बिकना चाहिए। नहीं, किसान की तो पहले 2,500 की उम्मीद थी, अब 3,000 की है। हाँ। अब जब 3,000 होगा तब पता चलेगा कितने की उम्मीद बनेगी। नहीं, मेन तो किसान के दिमाग में बारिश वाला ही फिगर है। किसान को ये लग रहा है कि बारिश होगी तब भाव ठीक ठाक स्थिर हो पाएगा। अगर बारिश हो जाती तो बाजार बढ़ जाएगा। नहीं, किसान को ये है कि बारिश होगी तब बढ़ेगा ही बढ़ेगा बाजार। तो ये सोच रहा है और 10-5 दिन रुक जाओ भाई, 10-5 दिन की बात है, 10-5 दिन में बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये स्थिति है साथियों, ये स्थिति है बीकापुर एसएस कोल्ड स्टोरेज से। भैया बता रहे हैं कि किसान थोड़ा सा अभी थमा हुआ है, रुका हुआ है। इंतजार 3,000 का हो ना हो, लेकिन बारिश का इंतजार जरूर है कि बारिश हो जाए, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी उस पर किसान विचार करेगा।
फिर 3000 जाए, 2800 जाए, 2700 जाए, 3200 जाए, वो एक अलग चीज़ है। बारिश को डिपेंड नहीं करने के अंदर